बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत साद बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीन के वाली बनाए गए थे और एक अरसे तक बने रहे। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गवर्नरों और अमाल का इम्तिहान किया करते थे कि कहीं वो जुल्म की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं इनसे अदल और इंसाफ का बेटियाँ छूट तो नहीं गई। दूसरे आदमियों के ज़रिए भी जांच कराते थे और ख़ुद भी रात को बेस बदल कर निकलते थे कि मखलूक की अखलाकी हालत कैसी है। गरज उन्होंने एक खादिम को शाम भेजा कि जाकर ज़रा साद बिन उमैर की खबर लाओ कि किस हालत में हैं, और 500 रुपये की तेली दी कि मेरी तरफ से हदिये के तौर पर पेश कर देना। मकसद जान करना था। खादिम पहुंचा। हाल ये है कि साद फ़लस्तीन के गवर्नर हैं, इस मुतमद्दन मुल्क के जहाँ कैद और फल और सब्ज़ारों की कोई कमी नहीं। मगर गवर्नर साहब एक खसपोश कच्चे से मकान में दरवाजे पर बैठे हुए रसिया बट रहे थे। बट के पेट पालते थे। इससे जो पैसे मिलते थे उनसे गुजारा औकात करते थे। बैतुल माल और ख़जाने पर बार नहीं डालते थे। गरज खादिम पहुंचा तो खड़े हो गए, बहुत मोहब्बत से मिले। खादिम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का पैगाम पहुंचाया, बहुत खुश हुए। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तो गवर्नर की जांच कर रहे थे कि गवर्नर साहब ने अमीरुल मोमिनीन की जांच शुरू कर दी। खादिम से कहा कि उमर तो बड़ा मालदार हो गया होगा, उस वास्ते अमीरुल मोमिनीन हैं, खजाने इसके तख्त में हैं, हज़ारों लाखों रुपया जमा कर लिया गया है। खादिम ने कहा कि नहीं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वही जहद वही कनात कायम है जो ज़माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कायम था। वही जोकी रोटी, वही पेवंदों के कपड़े, वही जहद वही कनात। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने हमें ऐसा अमीर दिया कि जो ख़जानों पर काबिज़ होकर फिर भी जाहिदों और मतका हैं। इसके बाद सवाल किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के यहाँ मुकदमात तो आते होंगे, खूब जानबदारियाँ करता होगा, अपने रिश्तेदारों की हिमायत करता होगा, दोस्तों को जताता होगा। खादिम ने कहा कि नहीं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु गरीब को और अमीर को एक निगाह से देखते हैं, पब्लिक के तमाम अफरादान की निगाह में यकसा हैं, वो अदल और इंसाफ से काम लेते हैं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने हमें ऐसा अमीर दिया जो आदिल भी है, मुनसिफ भी है, कामिल भी है। गरज वो तो जांच कर रहा है अमीरुल मोमिनीन की तरफ से गवर्नर की, और गवर्नर जांच कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन की। इनमें तो कोई फ़र्क नहीं आया। जब यह सब कुछ हो चुका तो खादिम ने 500 रुपये की तेली पेश की कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बतौर हदिया की दी है। बस ये देखते ही गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया और फरमाया कि ये माल उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाप का है जो हजार 500 तकसीम करता है, इसके बाप का ख़जाना है। कहा नहीं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़ाती तौर पर दिए हैं। तो कहा अच्छा, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सरमायादार बन गया है कि 500 और हजार रुपया हदिया के तौर पर बेचता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गरज हदिया कबूल कर लिया, मगर इस हदिया का हशर ये हुआ कि अपने बदन से चादर उठाई और जहाँ कोई गरीब गुजरा चादर में से 2-3 बास्ट की एक पट्टी पाड़ दी और 10-20 रुपया इसमें बांधकर उसके सामने फेंक दिए। कोई यतीम गुजरा, फिर एक पट्टी पाड़ी, 10-20 बांधे उसके आगे डाल दिए। शाम तक रुपया भी ख़त्म हो गया और गवर्नर साहब की चादर भी ख़त्म हो गई। आखिर में बीवी ने कहा, मेरे यहाँ कई दिन से पाका है, कुछ मुझे भी दे दो। तो खपा हो गई। 2-3 दरहम फेंक दिए कि तू भी अगर अपने पेट में जहन्नम की आग भरना चाहती है तो भर ले, तुझे मुबारक हो। तो एक पियत थी। उसके बाद खादिम ने पैगाम दिया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जी चाहता है कि आपसे मुलाकात करे, आपको बुलाया है। फरमाया कि चलो। उस वक़्त लाठी हाथों में लेकर खड़े हो गए, 250 मील की सफ़र के लिए तैयार हो गए। न ऊँटनी न सवारी, कहाँ बस चलो, और पैदल ही अमीरुल मोमिनीन की तरफ रवाना हो गए।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دے دی گئی کہ فلاں دن پہنچیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہر سے باہر استقبال کے لیے تشریف لائے۔ ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن عمیر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھے۔ بہت حیران ہوئی کہ یہ غصہ کیوں، لیکن سمجھ گئے کہ یہ اس ہدیے کا اثر ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شہر میں قیامگاہ پر بعد میں چلیں گے، پہلے روز اقدس پر حاضر ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کر لے۔ چنانچہ سب تشریف لے گئے۔ روز اقدس پر حاضر ہو کر حضرت سعد بن عمیر نے اسلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، میں عمر کی منحوس خلافت میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ جو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھوں سے کاٹ دی تھی، عمر پھر وہی پہنانا چاہتے ہیں اور 500 روپے ہدیے کے ہمارے پاس بیچتا ہے۔ میں اس منحوس دور خلافت میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ انہوں نے رو رو کر یہ دعا کی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باری آئی۔ انہوں نے دعا کی، یا رسول اللہ، میں اس وقت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں جب تک میری حکومت میں سعد بن جبیر رضی اللہ عنہ جیسے افراد موجود ہیں، اور جب یہ نہ رہیں تو میں بھی زندگی نہیں چاہتا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ چند ہی دن کے بعد سعد بن عمیر کی وفات ہوئی اور ان کے 20 دن کے بعد ہی حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا۔ تو دولت پر قابض ہونے کے بعد اور ملکوں پر حکمراں ہونے کے بعد یہ زاہد و کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ جزاک اللہ۔